अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज का व्लॉग जो है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ मॉर्निंग से, मतलब नाश्ते से। तो जी, नाश्ते में एज़ यूजुअल जो है सबके घरों में चाय बनती है। चाय के बगैर मुझे लगता है किसी का भी नाश्ता नहीं होता। अच्छा, लेकिन डॉक्टर्स कहते हैं कि नाश्ते में चाय इतनी ज़्यादा डेंजरस है ना कि आपकी सोच है। मतलब जब आप फ्यूल ही आप गलत दो के अपने उसको सुबह का जो होता है ना नाश्ता सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है ना, पूरे डे में। तो जब वही गलत होगा तो फिर जो है ना वो सारे फिर नुकसानात ही होते हैं। खैर, लेकिन इस तरह खा लेना चाहिए, इस तरह पी लेनी चाहिए कि पहले कुछ खा लो, मतलब खाली पेट नहीं चाय पीनी चाहिए, उसके नुकसान बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा जी, वहाँ पर मैंने एक तरफ चाय रख दी और दूसरी तरफ मैंने जी गूँध लिया आटा। और मैंने कहा कि आटा गूँध के भी फ़ारिग हूँ, क्योंकि अम्मी के रोटी का टाइम था। अम्मी नाश्ता सुबह ही कर लेते हैं, तो उनकी बनानी थी रोटी, और जो कि आटा ख़त्म हुआ हुआ था। ठीक है, तो चाय भी बन गई, आटा भी गूँधा गया। अब जी बारी थी नाश्ता बनाने की। नाश्ते में जी बनाने थे स्लाइस और एग्स, क्योंकि हस्बैंड को छुट्टी थी, ऑफ था। तो फिर यहाँ पे अब मैं बनाऊँगी नाश्ता, ठीक है ना। यहाँ पे स्लाइस के होते हैं, स्लाइस को थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के बस गर्म कर लेती हूँ, और फिर उसके बाद जो है फिर उसके बाद एग्स बना लेती हूँ, ठीक है ना। जिसका जो दिल कर रहा था, मैं तो वैसे ज़्यादा शौक से हाफ़ फ्राई खाती हूँ, फबीहा को मिक्स एग बना देती हूँ। और हस्बैंड जो है उनका दिल करे मिक्स एग खाना है, मिक्स एग खा लेते हैं, स्क्रैम्बल खाना है स्क्रैम्बल खा लेते हैं, हाफ़ फ्राई खाना है हाफ़ फ्राई खा लेते हैं, जो उनका दिल करता है। लेकिन वो दो खाते हैं और मैं एक, मैं जिस दिन दो बना लूँ मुझसे खाए ही नहीं जाते, खाए ही नहीं जाते। पता नहीं क्यों, दो ख़त्म ही नहीं होते, एक ही बड़ी मुश्किल से ख़त्म होता है। तो बस यहाँ पे मैं अब एग्स बनाऊँगी, ठीक है। और एग एक डाला मैंने, तो शायद ना तवा इतना ज़्यादा गर्म हो गया था कि इतने ज़्यादा छींटे आ रहे थे, तो मुझे साइड पे होना पड़ा, दूसरे डालने के लिए वेट करना पड़ा। फिर जो दूसरा डालूँगी इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूँगी नमक, ठीक है। और फिर उसको ना तोड़ कर तो उसको मिक्स कर दूँगी। अच्छा नहीं नहीं नहीं, सच, हस्बैंड का तो आज बनाने थे हाफ़ फ्राई, उन्होंने कहा था कि मैंने हाफ़ फ्राई खाने हैं, तो इसलिए इसको मिक्स नहीं करूँगी, सिर्फ स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर नमक। तो आप लोग बताएं, आप लोगों को नाश्ते में क्या होता है। सब, मुझे लगता है अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो एग ब्रेड ही खाएंगे, और वैसे भी एग्स खाने चाहिए, तो प्रोटीन होता है इसमें बहुत ज़्यादा। और दूसरा कि सर्दियाँ भी आ गई हैं तो ये गर्म भी होता है, तो फ्लू वगैरह और ये जो चीज़ें हैं। तो ये देखें, इस तरह मिक्स एग, मैंने नाम इसका खुद ही रखा हुआ है मिक्स। पता, तो ये मिक्स एग ये फबिया के लिए बना रही हूँ। इस तरह ना फबिया को फटाफट खिलाया जाता है। तो ये फ़बीहा का बना रही हूँ। फ़बीहा बहुत मुश्किल से खाती है, बस उसको किसी ना किसी तरह ना थोड़ा बहुत खिला ही देते हैं कि खा लो। और यहाँ पे अच्छा, मैंने भी जो ना हाफ़ रैग बनाया था और 2 स्लाइस, लेकिन 2 स्लाइस मुझसे खाए ही नहीं जा रहे थे। मैंने तकरीबन 1.5 खाए या एक ही खाया बड़ी मुश्किल से, ये मेरा पड़ा हुआ है। मैंने पहले सबको नाश्ता दे देती हूँ, मैंने रोटी भी बना ली थी, उसके बाद मैंने सुकून से अपना नाश्ता बनाया था। तो बस यहाँ पे अब मैं अपने लिए कॉफ़ी बना रही थी, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों में मैं कॉफ़ी ही पीती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कुछ मैं बीट शीट नहीं करूँगी, इतनी मेहनत नहीं करूँगी। अच्छा जी, तो हमारा रूम भी साफ़ हो गया है, मतलब मैंने सफाई भी कर ली है, ठीक है। टाइम हो रहा है 1:45 का। अम्मी की रोटी बनानी है और मैंने बाहर से भी सारा साफ़ कर लिया सहन, ठीक है, ये देखें। और अब हम किचन में जा रहे हैं, किचन भी साफ़ हो गया है, ठीक है। अब बनाने हैं रोटी, ये मैंने तवा रख लिया है और ये आटा भी गूँध लिया था। अब रोटी बनाने लगी हूँ, उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। जी, तो मैं आपको बता रही थी कि मैं जो है ना वो कॉफ़ी को बीट शीट नहीं करूँगी कुछ भी, बस सिंपल गर्म करूँगी दूध अच्छी तरह, ओवन में ही गर्म करूँगी, और उसके अंदर थोड़ी सी चीनी और हाफ़ पैकेट जो है ना, क्योंकि हाफ़ मग पीना होता है, पूरा पिया नहीं जाता मुझसे, हाफ़ मग डालूँगी मैं कॉफ़ी का, और उसको मिक्स करके बस रख लूँगी। जब थोड़ी ठंडी होगी तो अपने उसके मुताबिक पी लूँगी। अच्छा जी, उसके बाद जी खाना तो नहीं खाया था, क्योंकि नाश्ता लेट किया था, अम्मी को भी खाना दे दिया था, और हस्बैंड, अम्मी और फबीहा जो है वो बाजी की तरफ गए थे, मतलब मेरी सिस्टर इन लॉ की तरफ, नंद की तरफ। तो फिर उसके बाद मैंने जो है मैंने सफाई वगैरह करके, तो मैंने कहा कि चलो मैं फ़ारिग हूँ तो अब मैं नहा लेती हूँ। तो फिर मैं शावर भी ले आई थी, और उसके बाद सबसे पहले मैंने अपने फेस पे लगाया मॉइस्चराइज़ की अपने फेस को, ठीक है। लोशन लगाया मैंने फबीहा का, मुझे एलोवेरा जेल मेरी मिलनी नहीं थी रही, तो फिर फबीहा का ही लोशन लगा लिया मैंने। और उसके बाद मैंने फेयर एंड लवली लगाई। फेयर एंड लवली की खुशबू मुझे बहुत अच्छी लगती है और ये मुझे सूट भी करती है।
ऐसा वैसे ही बस नॉर्मल रूटीन में अगर कोई क्रीम लगानी हो तो मैं ये लगा लेती हूँ, क्योंकि कॉलेज डेज से मैं यूज़ कर रही हूँ। जो कॉलेज में मम्मा वगैरह कुछ नहीं लगाने देते थे, आजकल तो लड़कियाँ और बच्चियाँ इतनी इतनी हाई फाई हैं, हम तो इतने बसूड़े होते थे ना कि अपनी अभी भी कॉलेज डेज़ की भी तस्वीरें देखो तो वो ये हमें ये मैं हूँ इस तरह होता है कि वो कॉलेज में भी हम इतने बोंगे बन के जाते थे। तो बस जी उसके बाद मैंने लगाया जी सन ब्लॉक रिवाज यूके का। तो ये थोड़ी सी वाइट कास्ट छोड़ता है, इसके बाद आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आपने बाहर जाना है या आपने थोड़ा सा घर में ही रेडी होना है ना थोड़ा बहुत डेली रूटीन के लिए, तो मैंने यहाँ पे पहले थोड़ा सा रेड ग्लोज डॉट डॉट करके अपने उसको पिंक कर लिया। और उसके बाद जब मुझे लगा कि थोड़ा सा तेज़ है तो मैंने अपना न्यूड कलर लिया और वो लगा लिया, क्योंकि मेरा मेकअप जो है ना वो सारा अभी बैग में पड़ा हुआ था। जब मैं मम्मा की तरफ गई थी इंगेजमेंट पे तो वहीं पे पड़ा हुआ था, तो मेरा निकालने की कोई सुस्ती छा रही थी मुझे कि मैं ना निकालूं। तो फिर जो है ना वो मैंने जो पड़ा हुआ था ना सामने वही लगा लिया, और इसी कलर को मैंने एज अ ब्लशन और नोज़ पे थोड़ा सा लगा लिया, और उसी को मैं फिंगर को ना अपनी आईज पे फेर लूँगी। तो फिर अच्छा लगता है इस तरह इंसान थोड़ा बहुत तैयार हुआ ना तो ख़ुद को भी अच्छा लगता है। दूसरों को तो आप अच्छे लगते ही लगते हैं, जब इंसान ख़ुद को अच्छा लग रहा होता है ना तो फिर दूसरों को भी अच्छा लगता है, क्योंकि जब ख़ुद को इंसान अच्छा लग रहा होता है ना तो उसमें एक कॉन्फिडेंस आ जाता है, एक अलग सा चार्म आ जाता है चलने फिरने में, बात करने में, उठने बैठने में। तो फिर उसके बाद जी मैंने कहा कि लोशन को अच्छी तरह जो है ना वो लोशन लगा लिया मैंने हाथों बाजुओं पे, टांगों पे, पाँवों पे मैंने कहा मॉइस्चराइज़ कर लो भाई अच्छी तरह स्किन को, क्योंकि इतनी ज़्यादा मेरी तो बहुत ज़्यादा गंदी वाली हो जाती है, क्या हो जाती है, खुश्क ड्राई हो जाती है। तो पाँव तो मेरे बहुत ही गंदे हो जाते हैं, पूरी सर्दी में इतने गंदे पाँव रहते हैं ना। और कॉम्ब मैंने नहीं किया था अभी, क्योंकि मैंने कहा था कि ये सूख जाएंगे ना, बाल सूख जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे, उसके बाद करूँगी। तो बस जी यहाँ पे फिर ये देखें मैंने अपना ये निकाला था बॉडी स्प्रे, और उसके ऊपर उसके ऊपर उसका कैप ही नहीं मिल रहा था कि बैग से निकाला तो कहीं बैग में ही है। अब मैंने इसी को प्रेस कर करके अंदर से वो थोड़ी सी निकाल ली और उसी को लगा लिया भाई अब क्या करें, अब जुगाड़ तो कोई ना कोई लगानी होती है ना। अब मैं क्या करूँ, अब मैं वो ढूंढती और फिर मैं आप लोगों को दिखाती, भाई जो है वो है। इसी तरह डेली रूटीन में, सबकी रूटीन में यही कुछ होता है, सबकी लाइफ इसी तरह होती है, किसी की भी परफेक्ट नहीं होती। तो उसके बाद जी मैंने फिर फ्री हो गई तो मैंने कहा चलो मैं अपना नावल थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ। उसके बाद मैंने नावल पढ़ा, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत ही मज़ा आया। उसके बाद जी घर में दाल बनी हुई थी, तो फबीहा भी आ गई थी, अम्मी भी आ गई थी, हस्बैंड भी आ गए थे, तो मेरा दिल ही नहीं कर रहा था दाल खाने को। मैंने अचानक ही फ्रीज़र से निकाला कीमा और फटाफट से रात के 8 बजे फिर मैंने कीमा बनाया, रोटी बनाई, और फिर मैंने जो है ना खाना शाना खाया हमने। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? तो जी उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे। तो अभी मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि अभी मैंने फबिया को भेजा उसकी नानों की तरफ, क्योंकि मैंने कहा था कि वो फबिया जाएगी अपनी नानों की तरफ, तो मैं जो हूँ वो थोड़े काम कर लूँगी, मशीन का काम, मतलब कपड़े धोने थे। फबिया होती है ना, तो पहले तो गर्मियाँ थी तो वो चलो मैं उसको साथ बिठा लेती थी, वो खुशी खुशी पानी में और खेलती वगैरह रहती थी। लेकिन अब सर्दियाँ आ गई हैं तो वो लेकिन ज़िद करेगी कि मैंने बैठना ही बैठना, और उस तरह वो कहीं फिर हो नहीं सकती, किसी और ध्यान उसको मैं लगा नहीं सकती किसी खेल में या कुछ भी, वो भी छोटी है। तो फिर अब मैंने उसको अपनी नानों की तरफ भेजा, और फिर मैंने कहा फटाफट कपड़े धो लूँ। अब कपड़े धो के बाहर से सहन धो के सफाई करके अभी किचन पड़ा हुआ है, किचन अभी मैंने नहीं किया, मेरी हिम्मत ख़त्म हो गई और ऊपर भी कपड़े डाल दिए मैंने। हस्बैंड भी जो है वो बाहर गए हुए हैं हवा खाने के लिए मैंने कहा चलो दोनों गए हुए हैं तो मैं अपने काम कर लूँ। और अब मैं अभी फाइनली बैठी हूँ अभी, और अब मैं बना कर लाई हूँ अपने लिए कॉफ़ी। तो मैंने कहा कि चलो अब थोड़ा सा गर्म होती है, क्योंकि वैसे इतनी सर्दी नहीं लगी मुझे। आज हवा है भी नहीं है, परसों हवा थी और कल भी नहीं थी इतनी, और आज भी नहीं है। तो मैंने कपड़े भी धोए हैं तो ऐसा उस तरह सर्दी नहीं लगी, क्योंकि लेकिन मुझे फ्लू वगैरह हुआ हुआ है कुछ दिनों से। तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी पी लेते हैं, आज नाश्ते में मैंने पी नहीं थी तो मैंने कहा कि पी लेते हैं। और आप लोग बताएं आप लोग कैसे हैं, क्या चल रहा है लाइफ में, आप लोगों को मेरे व्लॉग्स या मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं? तो अगर अच्छी लग रही हैं तो सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। अब ये मैं यहीं पे इस ब्लॉग का भी एंड कर दूँगी, ये क्लिप जो है मैं एंड पे लगाऊँगी, क्योंकि सारा पीछे जो काम था वो सारा मैंने रिकॉर्ड कर लिया हुआ था। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करेंगे, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।